पढ़ रहे हैं सिद्ध और नाथ, ठीक है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, पता है, हीनयान महायान, महायान से मंत्रयान, मंत्र से वज्र, वज्र से सहजयान, फिर वज्रयान से माने जाते हैं सिद्धों की उत्पत्ति, ठीक है, इतना याद रखना है। और देखो वज्रयानों का मुख्य केंद्र का था श्रीपुर था, और सिद्धयानों का आरंभिक केंद्र माना जाता है वही बिहार से असम से लेकर उत्तरी पूर्वी ईशान कोण, ठीक है। और इसमें आ गया नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के केंद्र हो गए। फिर बाद में ये होगा नेपाल की और तिब्बत यानी विदेशों में फैलाए, ऊपर चाइना को चले गए, ठीक है। तो फिर देखो ये इनका केंद्र था, मतलब बिहार से ये, तो मतलब सीधी सी बात है, इसको पूरी बोलियों प्रभावित होगा, यानी मगही से प्रभावित मानते हैं इसको, ठीक है, इनका कवे। और ये क्या है भी बौद्ध धर्म भी मतलब जैन इसका कर्मकांडों का मतलब ये विरोधी था, और वेद धर्म कर्मकांडों का विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, सारे ये सिद्ध भी क्या थे, ये भी थे इसके विरोधी थे। और इसके विरोधी होने के कारण इन्होंने क्या जनभाषा या लोक भाषा यूज किया, ठीक है, जानबूझकर लोक भाषा में मतलब प्रचार किया। और अर्थशास्त्री इनकी भाषा को क्या कहते हैं, इनको अल्लाह अंदारी कहते हैं। और मुनिदत्त और अद्यावर्जन की भाषा को क्या कहते हैं, संध्या भाषा कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और संध्या भाषा का प्रभाव फिर संतों पर भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी उल्टी भाषा लिखना शुरू की, इतना याद रखना है, ठीक है। ये तो होगी इनकी पृष्ठभूमि भी, सिद्ध कौन थे क्या थे, ठीक है। अब देखो ये ब्राह्मण विरोधी थे, तो ब्राह्मण विरोधी का प्रभाव फिर आगे कहाँ देखने को मिलेगा, प्रवृत्तिवादी रवैया था, मतलब इन सभी का, बौद्धों का, सिद्धों का भी फिर ये कहाँ देखने को मिलेगा, वांतर परिवर्तन मिलेगा कबीर में, और भक्ति काल के सामाजिक वो परिवर्तन आते वहाँ पे कि समाज विरोध में, ठीक है, ये फिर इनका आधार बन जाएगा आगे जाके, याद रखना है। और फिर क्या देखो इनका कब है क्या प्रबंध तो है ही नहीं, मतलब, ठीक है। मुक्त का है, मुक्त में फिर दो प्रकार के लिखे, एक तो दोहा कोश और एक चर्यापद। दोहा कोश में क्या है, खंडन मंडन किया इन्होंने, और चर्यापद में क्या है, अपने भावों और रहस्य अनुभूति का व्यक्तिया वर्णन किया है, ठीक है। अब देखो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह दोहों की भाषा को कहते हैं शुद्ध अपभ्रंश, ठीक है। और जो ये चर्यापदों की भाषा इन्हें कहते हैं बस भाषा है, इनकी बातें अवट भाषा मानते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो फिर यही क्या है, यही ना, ये जो है ना दोहा कौन से, अब ये जो है ना दोहा है ना, अवान्तर बदलाव क्या होगा फिर इनमें, दोहा क्या बन जाएंगे, दोहा बदलाएंगे साखी में, जैसे कबीर ने आगे जगह यूज किया। और ये चर्यापद ये क्या है, शब्द और गेय पद को रूप ले लेते हैं, जैसे जयदेव बिहारी विद्यापति सूरदास, इन्होंने फिर इनका मतलब जैसे गाने जाने योग्य इन्होंने फिर इनका यूज किया, ठीक है। कैसे हो रहा है, मतलब कैसे कैसे कहाँ पे जो ये सब पढ़ लिया हमने। अब देखो इनकी साधना कैसी थी, साधना कैसी थी, इनकी साधना के अंग क्या थे, जैसे षट चक्र हो गया, नाड़ी विधान हो गया, सुरती नृत्य हो गया। अंतर्मुखी साधना थी वो भी विकृत अवस्था में थी, इतना याद रखना है। और वज्रयान से शुरू हुई थी, मतलब तो वज्रयान में पहले क्या था, ये था भी मतलब प्रज्ञा उपाय का योग यानी सती पुरुष का भोग, ठीक है। इन्होंने भर्ती कर ली और क्या बना दिया, अपना वासुकवाद का सिद्धांत दे दिया, जैसे मध्य मेदुरा मैथुन ने समावेश और कर दिया, ठीक है। और सिद्धि किन से मानते हैं, मतलब सिद्धि मानते स्त्री संसर्ग से सिद्धि मानते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर इनमें 5 आकार वही है, ये मत मम्मा मुँह में मतलब यानी मत्सर हो गया, मदिरा हो गया, मांस मुद्रा मैथुन, ठीक है। और पंचमी डालू आलस्य का मोह चिंता हिंसा, ये मतलब ये हो गया, ठीक है, चिकित्सा हिंसा, ये हो गया 5वीं डालू, ये इनके मतलब विकार थे इनके, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल इनका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का इन पे क्या कहते हैं, इनकी बात प्रवृत्ति पे रहस्यवाद पे, कि कितना विशुद्ध या सात्विक धर्म हो, रहस्यवाद से वह विकृत होता है। रहस्यवाद मतलब गुप्त रखना के चल को या वे विचार से वह विकृत होता है, और इसका प्रमाण क्या है, वज्रयान है, ठीक है, इतना याद रखना है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब इनकी संख्या 84 मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल या कलम ट्रिक याद है 3 मानते हैं, और जो राम कुमार वर्मा वो 4 मान जाते हैं, इसमें वो एक और जोड़ देते हैं महिला को, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो अपन पढ़ते हैं कवि, देखो कौन से इनके कवि पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पहले पढ़ते हैं सरप्पा। सरप्पा के राम कुमार राहुल शंकरतायन ने 769 माना, और इसी से वो मतलब शुरुआत मानते आदिकाल पता ही अपने को। और ये क्या है, सर्वमान्य भी यही है, ठीक है, सरप्पा को माना जाता है सर्वमान्य। और क्या ये क्या है, सहजयान के प्रवर्तक है, इतना पता ही है। और देखो अकरोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें मिलता है, ये कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह अकरोश की भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहते हैं। और जय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कहते हैं कि छुपाई के 2 यानी कड़वा का प्रथम युद्ध इन्होंने कहा है, और ठीक है, ये ऐसे याद रखना है दिशा के आधार पर। और सर्वमान्य कौन सा है, सर्वप्रथम वैसे पूछा था वो स्वयं है, ठीक है, कड़वा का प्रथम युद्ध अपन पढ़ चुके हैं। और देखो इनमें क्या है, इनके शिष्य थे सबरपा। सरप्पा के शिष्य कौन थे, सरप्पा के शिष्य थे सबरपा, इन्होंने चर्यापद लिखा था। फिर आते हैं लुईपा, इनके सबरपा के शिष्य थे लुईपा, यानी गुरु कुशल क्रमशः लिखे हैं। लुईपा क्या है, इनको क्या है, सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है, यानी साधना के कारण ऊंची साधना थी इनकी, ठीक है। फिर आते हैं कणप्पा। कणप्पा क्या है, कणप्पा क्या है, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ पंडित या कवि यानी सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, और सर्वाधिक चल्ले भी इनके थे सिद्धों में, याद रखना है। और इनकी भाषा को क्या पुरानी टकसाली का है रामचंद्र शुक्ल ने, जिसे मानक हिंदी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। पुरानी टकसाली या मानक हिंदी का है, इतना याद रखना है। और पढ़ते हैं अपन, देखो इनकी जो थी सिद्धों की जो मतलब कुछ संपादन है क्या, वो मतलब प्रकाश में कैसे है इनके ग्रंथ, तो संपादन की शुरुआत डॉक्टर बच्चन तो मानते हैं, इनको बेडले वैज्ञानिक था उससे भी उन्होंने की, ठीक है। और संकलन क्या है 1928 में मोहम्मद सदुल्ला, ये क्या ये फ्रेंच भाषा में लिखा था इसने, लेसा मिस्तोबत कन सर ऐसे मतलब कुछ याद रहे तो ठीक है, वरना जरूरी है। प्रबोध चंद्र बागदी, इन्होंने 2 आकोश नाम से जैसे नेपाल और तिब्बत से पांडुलिपि इकट्ठी करके लाए थे उनसे, ठीक है, ये इन्होंने संकलन किया था 2, मोहम्मद सदुल्ला और प्रबोध चंद्र बागदी, ठीक है। और रामकुमार वर्मा क्या है, जो इन्होंने संध्या भाषा की है ना, इनकी संध्या भाषा
ये संध्या भाषा कैसे मानते हैं, इनका कारण क्या कहते हैं कि अपभ्रंश की समाप्ति के कारण, ठीक है, ये कहता है इन्होंने अभी समाप्ति काल के कारण संध्या भाषा कहा गया, ठीक है। और देखो ये रामकुमार मेघोर क्या कहते हैं कि जनता या कहती राजा के समाचार से मतलब निराशा में डूबने हुई थी, मतलब दुखी थी, और सिद्धों के वाणी ने उनको संजीवनी बूटे काम किया, मतलब जीवन में आशा बनने का काम कितना याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, देखो ये नाथ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, मतलब देखो पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके विरोध में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, सिद्धों के विरोध में विरोधी प्रतिक्रिया में नाथों का उद्भव हुआ था, और सिद्ध थे इसे पूर्वी भारत की ओर फैल रहे थे इसी मतलब ऐसे होते हुए बिहार असम से होते हुए चाइना तिब्बत तक गए थे, और ये था कहाँ तक जाएंगे, मतलब अभी ठीक है गोरखनाथ ने फैलाया, गोरखनाथ कहाँ से थे, कांगड़ा हिमाचल का था, इसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यानी ये इधर वाला वायव्य भारत, ठीक है, इतना याद रखना है, उत्तर पश्चिमी कोण में जा रही थी, ठीक है, इतना याद रखना है। देखो ये तो पढ़ चुके हैं, नाथों का विस्तार कहा था, ये तो था। अब देखो नाथों का विस्तार पूरे उत्तर भारत में मानने वाले कौन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं नाथों के बारे में कि बौद्ध निरीश्वरवादी थे, मतलब बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन नाथ ईश्वरवादी थे, ठीक है, ध्यान रखना है। ये न तो मुसलमान थे ना ही हिंदू थे, इनकी नई जाति बन गई, ठीक है, ऐसे याद रखना है। दो बात कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और क्या है नाथ क्या है, सिद्धो नाथों क्या है, सिद्धो संतों बीच कड़ी का पता ही है। इनकी स्वाद की शैली अत्यंत लोकप्रिय रही, ठीक है, जो कि इसके सैद्धांतिक पक्ष में उजागर करती है, मतलब ये लोकप्रियता को उजागर करती है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं नाथों के बारे में कि नाथ सिद्धों की परंपरा से छंट करने के लिए, ठीक है, और नाथ सिद्धों की जो रचना है वो साहित्य कोटि में नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया, और जो जीवन जुड़ाव से अधिक जुड़ी हुई नहीं है इसी कारण, ठीक है, सांप्रदायिक शिक्षा अधिक बल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कहते हैं कि नाथों से संतों को क्या मिला कि साखिया वाणी जो मतलब पढ़ चुके हैं, सामग्री मतलब साधुगढ़ी भाषा मिली, मतलब नाथों से क्या ग्रहण किया संतों ने, मतलब कबीर ने जैसे मुख्य याद रखे तो देखो नाथों की भाषा में अंतर क्या है, नाथों की भाषा में और उसमें सदुकड़ी में, नाथों की जो सदुकड़ी है वो तो है राजस्थानी प्लस खड़ी बोली, और कबीर वाली जो सदुकड़ी है इसमें राजस्थानी खड़ी बोली प्लस बर्द और मधुरी, मतलब ये 3-4 मतलब कबीर बड़ा व्यापक है, ठीक है। और देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं नाथों को, यानी क्या कहते हैं इनके नाथों को काल को भी देखो अवधूत मत कहते हैं, अवधूत मार्ग कहते हैं, कोल मत कहते हैं, कोल मार्ग, ये मतलब ये 4-5 नाम देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है। ये क्या कहते हैं, प्रवृत्ति साहित्य में चरित्र शुद्धि, यानी आने वाले साहित्य में चरित्र की शुद्धि और मन की पवित्रता, मतलब इनके देन है, मतलब इनकी नाथों के देन है मानते हैं। और क्या कहते हैं उल्टवासियों की नाथों की मध्यस्थता थे, यानी उल्टवासियाँ जो शुरू हो चुकी थी मतलब सिद्धों में थोड़ी थोड़ी, ठीक है, नाथों की सहायता से निर्गुण भक्तियों तक मतलब पहुंची, निर्गुण कवियों तक पहुंची, जैसे कबीर टैगोर माधवी वर्मा जो कि है ना उल्टवासियों की यूज वहाँ तक पहुंची है, ठीक है, नेतृत्व पहुंचाने वाले मध्यस्थ हो गए। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कि उन्होंने ग्रस्त के प्रति अनादर रखा है, रूखापन रखा है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं, रामकुमार वर्मा ये कहते हैं कि बौद्धों एवं संयोगों के संयोग से नाथों का उदय हुआ है। नाथ क्या है, नाथ दार्शनिक दृष्टि तो सेव है, और व्यवहारिक दृष्टि से पतंजलि मतलब पतंजलि जैसे मतलब पतंजलि से प्रभावित है, ठीक है, अठयोग जैसे अठयोगी है। सिद्धों ने जो पंथ चलाया, मतलब सिद्धों ने जो पंथ चलाया जो कच्ची सड़क थी उसे राजमार्ग यानी स्वर्ण पत्र ने नाथों ने बनाई, इतने याद रखना। ये कहते हैं रामकुमार वर्मा स्वर्ण पत्र वाली बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं गोरखनाथ के बारे में, मुख्य बात गोरखनाथ इसके बहुत थे नायक कहते हैं, ठीक है, जिसे मानते हैं कई संप्रदाय वो प्रवर्तक भी मानते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इनके वो गोरखवाणी का संकलक कौन किया था, पीताम्बर बर्तवाड़ करेंगे, पीताम्बर दत्त बर्तवाड़। और पीताम्बर दत्त बर्तवाड़ी क्या कहते हैं, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म मानते हैं, 11वीं सदी का काल मानते हैं, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को कहा हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है। गोरख ने क्या किया, गोरख ने शैव योग और अन्य कुछ संप्रदायों को मिलाकर 12 पंथ की स्थापना की, और 12 पंथ ने क्या किया, फिर 12 पंथ ने किया जिसने उत्तर भारत को एक धर्म सूत्र में बांधने का काम, एक धार्मिक सूत्र में बांधने का काम किया, धार्मिक एकता काम किया। अब देखो पढ़ते हैं इनके कुछ मुख्य ग्रंथ है वो पढ़ लेंगे अपन। अब देखो गोरखवाणी का संपादन पता ही पीताम्बर बर्तवाल ने किया था, ठीक है, 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुई, इतना याद रखना है। अब गोरख से सिद्धांत संग्रह किसने किया था, इसका संपादक थे जो गोरख ने दिया था, गोरख सिद्धांत संग्रह था, इसमें 9 बताए थे उन्होंने कवि, इनका था गोपीनाथ कविराज, ठीक है। और इसमें गोरख सिद्धांत संग्रह में कवियों का रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, नाद सभी को में याद रखना है, मतलब ठीक है। और नागोचर है ना, ये क्या सिद्धों में नाथों में दोनों समय लेते हैं, याद रखना है। और नागार्जुन को वो क्या कहते हैं, रसायनी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, सिद्धों में रसायनी कहा गया इनको। और देखो ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं कि गोरखनाथ ईश्वरवादी थे, यानी भगवान में विश्वास रखते थे, इसलिए मुसलमानों का आक्रमण इस पंथ की ओर हुआ, आकर्षण इस पंथ की ओर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। नाथों ने परंपरागत भाषा साहित्य भाषा से अलग सुदूगड़ी भाषा को पढ़ाया, अपन पढ़ चुके हैं, नाथों ने परंपरागत भाषा को नहीं पढ़ाया था, सुदूगड़ी भाषा थी इनकी, मतलब ठीक है, ध्यान रखना है। और देखो नाथवाणी का संपादक कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या कहते हैं वही है, अभी शंकराचार्य के बाद इतना महान कोई हुआ नहीं, गोरख अपने युग के सबसे बड़ा नेता, ठीक है, ध्यान रखना है बस।